हेलो गाइज, नमस्ते। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस कर लिया था लैक्टोज ओपेरोन नेगेटिव इंडूसिएबल, सुक्रोज ओपेरोन नेगेटिव इंडूसिएबल। गाइज, हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बैक्टीरिया होता है, क्या ये खुद से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं कर सकता? क्या ये खुद कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता? तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास में फोटोसिंथेसिस की पावर नहीं होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के पास में फोटोसिंथेसिस की पावर नहीं होती है, इसलिए वो खुद से कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाएगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि हम सबको बैक्टीरियल डिजीज होती है, ठीक है, वायरल डिजीज होती है, लेकिन कभी हमें एल्गी डिजीज नहीं होती। कभी सुना है कि यार उसको एल्गी डिजीज हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्गी जो होती है उसके पास में कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस वो कर सकती है। अब फोटोसिंथेसिस जो कर सकता है वो कार्बोहाइड्रेट बना सकता है। मतलब एल्गी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। वो अपना भोजन खुद से बना सकती है, वो अपना फूड खुद से बना सकती है, इसलिए कभी भी हमें एल्गल डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन सुनने में आता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, वायरल डिजीज़ हो गई, तो ये क्यों होती है हमें? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की पावर नहीं होती है, ये खुद से कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमें कई प्रकार की डिजीज़ होती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने की पावर नहीं होती है, जबकि हमारे जो एल्गी होती है उनके पास में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने की पावर होती है। अच्छा, अब अगर मान के चलिए एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मैं अगर कार्बोहाइड्रेट देता हूँ तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करेगा या फिर सिंथेसाइज करेगा? तो सीधी सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर जाना कि भाई फोटोसिंथेसिस की पावर होती ही नहीं है, तो सिंथेसिस की तो हम सोच ही नहीं सकते। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। तो जैसे ही हम किसी बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट देते हैं बाहर से, जैसे हमने किसी बैक्टीरिया को दिया बाहर से, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेकोपेरोन, हमने ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को बाहर से हमने लैक्टोज दे दिया। ठीक है, हमने इसको बाहर से लैक्टोज दे दिया, लैक्टोज अंदर आएगा। लैक्टोज अंदर आने के बाद में इस लैक्टोज को क्या कर दिया जाएगा बच्चों? इस लैक्टोज को डिग्रेड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इसको डिग्रेड, इसको तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, डिग्रेड करेगा कौन? सीधी सी बात है, एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम भी आपको पता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है? इस लैक्टोज को डिग्रेड कर देता है। अच्छा, किस में तोड़ता है? तो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, राइट। अच्छा, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो ब्रेक करता ही है, साथ में आपको पता हो मैंने कल ही बताया था क्लास के अंदर कि लैक्टोज को एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट करता है कौन? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। चलो, ग्लूकोज यहाँ पे बन चुका है हमारे पास, देखो ये ग्लूकोज बन चुका है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इस ग्लूकोज का यूज करेगा और ये क्या करेगा कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जाएगा। बैक्टीरिया क्या करेगा? इस ग्लूकोज को यूज में लेगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और क्रेब्स साइकिल में जाएगा और बनाएगा क्या? एटीपी। एटीपी बोले तो एनर्जी। ठीक है बच्चों, राइट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने क्या बताया कि ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जब हम क्या देंगे, बैक्टीरिया को जब हम कार्बोहाइड्रेट देंगे तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करेगा, ना कि सिंथेसाइज। ठीक है, क्यों नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की पावर क्या होती है बैक्टीरिया के पास? एब्सेंट। इतना याद रखना आप, क्या एब्सेंट होता है इसके पास में? फोटोसिंथेसिस पावर। ठीक है, ये इसमें नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए ये कार्य होगा। ठीक है, राइट। अगर बैक्टीरिया के पास में फोटोसिंथेसिस की पावर आ जाती है बच्चों, तो आपको और मुझे कभी बैक्टीरियल डिजीज होती ही नहीं। ठीक है, बैक्टीरिया को बाहर से लैक्टोज देने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अरे बैक्टीरिया खुद ही लैक्टोज अंदर बना लेता, तो हम उसको बाहर से लैक्टोज क्यों देते हैं? नहीं ना। तो याद रखिएगा
बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेसिस की पावर नहीं होती, इसलिए हम बाहर से लैक्टोज देते हैं। लैक्टोज अंदर जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड होगा किस में? जैसे लैक्टोज है तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज में, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में भेजेंगे, वहाँ से एटीपी मिलेगी। इस एटीपी को एनर्जी की तरह यूज मिलेगा बैक्टीरिया, ठीक है। चलो जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसको आप उतार लीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अमाइनो एसिड ओपेरोन। बताइए टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अमाइनो एसिड ओपेरोन। जितने भी अमाइनो एसिड ओपेरोन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन पढ़ लिए, लैक्टोज ग्लेक्टोज, सारे के सारे हमने पढ़ के आ गए। हम सारे के सारे ट्राई हेलोज हमने पढ़ लिया, सेलुलोज हमने पढ़ लिया। वैसे ही हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड ओपेरोन। अमाइनो एसिड ओपेरोन के अंदर एक सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है ट्रिप ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ज़्यादातर इसी को पढ़ाया जाता है, ट्रिप ओपेरोन, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, जो कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन होते हैं, हम यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे नोट करके दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। जो कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन जो होते हैं, बताओ वो कैसे होते हैं? वो होते हैं नेगेटिव इंडूसिएबल। अरे हमने कहा था ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया था कि लोनी, ठीक है, हमने कहा था कोनी, हमने कहा था टोनी। तो हम लास्ट में एन लगा रहे थे ना, एन आई मतलब नेगेटिव इंडूसिएबल। तो जितने भी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव इंडूसिएबल होते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे ही, ठीक वैसे ही जो हमारे अमाइनो एसिड ओपेरोन होते हैं ना, जो हमारे अमाइनो एसिड ओपेरोन होते हैं वो होते हैं नेगेटिव रिप्रेसिएबल। नेगेटिव रिप्रेसिएबल, इतना आप याद रख सकते हो, बोल दीजिए। तो बताइए ट्रिप ओपेरोन हम इसको कैसे लिखेंगे? हम ये बोल सकते हैं ट्रिप ओपेरोन इज ए टोन, TONR, बोल सकते हैं ना। ट्रिप ओपेरोन इज ए नेगेटिव रिप्रेसिएबल। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव रिप्रेसिएबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, अगर आपको पूछो NR का मतलब क्या होता है, तो N का मतलब बताओ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कौन सा प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है ना भाई। R मतलब बताइए, R मतलब क्या होता है? R मतलब होता है रिप्रेसर जीन, रिप्रेशर या रिप्रेसिएबल जीन। अच्छा, रिप्रेसिएबल जीन का काम क्या होता है बताइए? जो रिप्रेसिएबल जीन होती है इसका काम क्या होता है बताओ? अगर कोई जीन है, अगर वो ऑन है, तो उस ऑन को अगर कोई ऑफ करके जा रहा है तो वहाँ पे कौन सी जीन आ रही है? रिप्रेसिएबल जीन। और मुझे इसकी कंडीशन भी बता दीजिए आप, रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन बताइए। अगर जीन ऑन है तो रिप्रेसर प्रोटीन बताइए कैसा होगा? एक्टिव होगा, कोई दिक्कत? और अगर जीन ऑफ है तो रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होगा बताओ? इनएक्टिव। चलो जी, ये आपको रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन पता लग गई। और जो एक्टिवेटर प्रोटीन है उसकी कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। देखो, जीन ऑन है मतलब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर एक्टिवेटर प्रोटीन पूछ ले तो क्या बोलना है आपको? इनएक्टिव। और अगर यहाँ पे आपको एक्टिवेटर प्रोटीन पूछ ले तो जीन ऑफ है मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या है? अरे बताइए, सॉरी, जीन ऑन है ना, तो एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी? एक्टिव होगी। और यहाँ पे जीन ऑफ है मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी बताओ? एक्टिवेटर प्रोटीन क्या होगी? इनएक्टिव। मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया, हम दोबारा से देखने जा रहे हैं इसको। बताओ रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन बताओ। रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होगा बताओ? रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे जीन ऑन है मतलब रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है? इनएक्टिव है। और एक्टिवेटर प्रोटीन कैसा है बताओ? यहाँ पे एक्टिव है। चलो यहाँ नीचे आ जाओ, जीन ऑफ हो गई मतलब रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्टिव। और हमारा जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो कैसा हो जाएगा बताओ? इनएक्टिव।
कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो हमने ये बातें देख ली। अमाइनो एसिड ओपेरॉन कैसा होता है? नेगेटिव रिप्रेसिएबल। ट्रिपोपेरॉन इज एन टोन। एन का मतलब पता है, आर का मतलब पता है, पूरी कंडीशन हमने बना ली। हम आगे लेके चल रहे हैं टॉपिक को, ठीक है। अब आपको ये तो नोट करके लिख लेना है। पता है आपको लिखना क्या है? हम इसको पढ़ के आ चुके हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट ओपेरॉन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव इंडोसिएबल। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख लो नोट करके, वो मैंने लिखवाई नहीं थी, कि बैक्टीरिया जो होगा वो क्या करता है? बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करता है। ना कि सिंथेसिस। इसका रीजन आपको पता है? रीजन लिख लो। फोटोसिंथेसिस पावर क्या होती है? एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेसिस की पावर होगी नहीं तो कहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा भाई? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपोपेरॉन। तो आप मुझे एक बार बताइए, क्या बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बना सकता है? बताइए, यस या नो? तो जवाब जाएगा यस। क्या बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बना सकता है? तो आप बोलोगे यस, ठीक है। तो बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बना सकता है, ओके। अच्छा चलो एक बार बताओ, बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बना सकता है, तो जब हम अगर इसको बाहर से ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड देंगे, अगर हम इसको बाहर से ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड देंगे तो बताओ क्या कंडीशन होगी? अगर मैंने बाहर से बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड दे दिया तो जो जीन की कंडीशन है ना, वो जीन क्या हो जाएगी बताओ? जीन हो जाएगी ऑफ। समझ पा रहे हो मेरी बात को ध्यान से? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ देखो, मैंने कहा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन कैसा होता है? टोन, TONR। एन मतलब नेगेटिव, आर मतलब रिप्रेसिएबल। मतलब देखो, हम इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि जीन ऑन थी पहले, फिर बाद में क्या हो गई? ऑफ। ऑन कब थी? जब ट्रिप्टोफैन क्या था? एब्सेंट। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जब क्या था? एब्सेंट। और जब हमने ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड दिया प्रेजेंट, तो जीन क्या हो गई? ऑफ हो गई। तो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जब एब्सेंट होगा, जीन क्या होगी? ऑन। लेकिन जैसे ही बाहर से हम ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड देंगे तो जीन क्या हो जाएगी बताओ? जीन हो जाएगी पर ऑफ हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा हुआ इसके कारण। देखते हैं हम इसको अब अच्छे से, कि भाई बाहर से हमने जब ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड देंगे तो जीन ऑफ हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए,
ये देखो बच्चों, ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर मेरे पास क्या है, जीन, ये प्रमोटर है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पे मेरे पास प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये मेरे पास ट्रिप एल है, ट्रिप ई, सी, बी और ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए बैक्टीरिया है, अभी मैं दो कंडीशन लेके चल रहा हूँ। जैसे हमने वहाँ पे लेक ऑपेरॉन में दो कंडीशन ली थी ना, कि लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम और लैक्टोज एब्सेंट इन मीडियम। तो मैं पहली कंडीशन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड एब्सेंट इन मीडियम। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है ही नहीं मीडियम में बाहर की तरफ, तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए, तो ये हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये हमारे पास रिप्रेशन प्रोटीन बन चुका है। ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगा बताओ, ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, ये लो जी। ऑपरेटर पे बाइंड करने के कारण ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ, ये जो जीन है इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ, जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है बताइए, बताइए नहीं है, चलो ठीक है। तो क्या मैंने ये सही किया है, देखो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में हम यहाँ देखने वाले हैं कि देखो ये बैक्टीरिया है, दो कंडीशन लेके चला हूँ, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन मीडियम सॉरी। तो यहाँ देखिए ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, पहले तो ये लिख लो यहाँ पे कैसा होता है, TONR, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास जीन है, यहाँ पे मेरे पास प्रमोटर है, यहाँ पे मेरे पास रिप्रेसर प्रोटीन है, प्रमोटर, ऑपरेटर, ट्रिप एल, ई, सी, बी और ए, ये मेरे पास जीन है, ठीक है। नेगेटिव रिप्रेसिएबल, नेगेटिव रिप्रेसिएबल का मतलब क्या हुआ कि जीन पहले क्या थी बताओ, जीन पहले क्या थी रिप्रेसिएबल, रिप्रेस करके जा रही है, मतलब जीन पहले ऑन थी। जीन ऑन होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से जो mRNA बनेगा और ट्रांसलेशन से जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसी होगी बताओ, बताओ बताओ बताओ, ये होगी इनएक्टिव। कैसी होगी ये, इनएक्टिव। क्यों होगी ये इनएक्टिव बच्चों, सीधी सी बात है यार, नेगेटिव रिप्रेसिएबल मतलब पहले कंडीशन क्या होगी, पहले जीन कैसी होगी, ऑन होगी, लेकिन बाद में रिप्रेसिएबल जीन आएगी, वो जीन को क्या कर जाएगी, ऑन कर जाएगी। तो ये इनएक्टिव है, तो बताओ ये यहाँ जाके बाइंड कर पाएगा क्या, नहीं बाइंड कर पाएगा। तो क्या हमारे आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ आके बाइंड करने में कोई दिक्कत आएगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन ऑन। अब जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो बताओ क्या बनेगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो mRNA बनेगा। ये लो जी, यहाँ पे देखो ये बन गया, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है और ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल है, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट ई, राइबोसोम बाइंडिंग साइट सी, राइबोसोम बाइंडिंग साइट बी और राइबोसोम बाइंडिंग साइट ए, ठीक है। ये हमारे पास सबके mRNA बन चुके हैं, एल वाला mRNA बन चुका है, ट्रिप ए वाली जीन का mRNA बन चुका है, सी वाली जीन का mRNA बन चुका है, बी वाली जीन का mRNA बन गया,
ए वाली जीन का mRNA बन चुका है। ये है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जहाँ पे हमारा राइबोसोम आके बाइंड करता है। तो जब ट्रांसलेशन होगा, जब यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, तो बताओ कौन आके बाइंड करेगा? इधर राइबोसोम आके बाइंड करेगा, यहाँ पे भी राइबोसोम आके बाइंड करेगा, यहाँ पर भी राइबोसोम आके बाइंड करेगा, राइबोसोम आके बाइंड करेगा, राइबोसोम आके बाइंड करेगा। कंडीशन क्या होगी बताओ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो ट्रिप एल होता है ना, ये किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं बनाता, नो एंजाइम सिंथेसिस। ये केवल प्रोटीन बनाता है, कोई एंजाइम नहीं बनाता। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है ई और जो होता है ई और सी होता है, ये दोनों मिलके एक एंजाइम बनाते हैं। उस एंजाइम का नाम होता है जेड। और यहाँ पे कौन कौन मिलके बनाते हैं? ई प्लस सी, ये दोनों मिलके बनाते हैं एंजाइम। और वैसे ही आप याद रखें, जो सी और बी है, सी और बी ये दोनों मिलके भी एक एंजाइम बनाते हैं, उसका नाम होता है एक्स। सही तो जा रहा हूँ ना मैं? हाँ, ई और सी और बी, और ए जो होता है ना ए, ये भी एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम होता है एक्स जेड, एक्स डैश, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए कंडीशन क्या होगी। अब यहाँ पर एक अंदर की तरफ, ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर की तरफ एक एसिड होता है, उसका नाम होता है कोरिज्मिक एसिड। कोरिज्मिक एसिड, ये जो कोरिज्मिक एसिड होता है, इस कोरिज्मिक एसिड को ये सारे एंजाइम कौन कौन से, जेड, एक्स और एक्स डैश, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के अंदर। और इस प्रकार इस बैक्टीरिया के अंदर किसका सिंथेसिस हो जाता है? इस बैक्टीरिया के अंदर किसका सिंथेसिस हो जाता है बताइए? इसके अंदर ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो जाता है। तो कोई दिक्कत आई आपको ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बनाने में? यार हम यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं, पता है क्या? हमने यहाँ पे डी तो लिया ही नहीं, ए बी सी डी ई, डी लिया ही नहीं, ये देखो। तो यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है, आप इसको चेंजेस कर लें। यहाँ पे बीच में डी भी आएगा एक। तो ये देखो, ई और डी ये मिलके बनाते हैं जेड को, और सी और बी मिलके बनाते हैं एक्स को, और ए मिलके बनाता है हमारा ओनली एक्स डैश, ठीक है। तो ये ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की बात हो चुकी है। जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है मीडियम के अंदर तब। लेकिन हमने अगर बाहर से ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड दे दिया तो क्या होगा? दूसरी कंडीशन है, अगर हम बाहर से ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड दे रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू आएगा अंदर की तरफ, ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर की तरफ आएगा। ये ट्रांसपोर्टर जो होता है ना, नॉट ए पार्ट ऑफ ओपेरोन, ओपेरोन का पार्ट नहीं होता ही, ठीक है। ये पहले से ही प्रेजेंट होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ओपेरोन नहीं बनाता है इस ट्रांसपोर्टर को, याद रखना आप इस चीज़ को। तो ये ट्रिप्टोफैन अंदर की तरफ आ गया है, लो जी। अंदर की तरफ आके क्या करेगा ये बताओ? जब ये अंदर की तरफ आएगा तो ये जो हमारे पास इनएक्टिव है ना, कौन? रिप्रेसिव प्रोटीन। इस रिप्रेसिव प्रोटीन को क्या कर देगा बताओ? ये देखो, मान के चलो ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड आ गया, ये रहा ट्रिप्टोफैन, और ये इसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में ये इस रिप्रेसिव प्रोटीन को क्या कर देगा? इस रिप्रेसिव प्रोटीन को क्या कर देगा? ये एक्टिव कर देगा। एक्टिव कर देगा तो अब यहाँ जाएगी और यहाँ जाके बाइंड करेगी। बाइंड करेगी तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताओ? ऑन से क्या हो जाएगा? ऑफ। मैंने इसी के अंदर आपको बता दिया। पहले वाली कंडीशन देखना, फिर बाद वाली देखना, और कुछ भी नहीं है। तो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड एब्सेंट इन मीडियम, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन मीडियम। एब्सेंट होगा तो क्या होगा? प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? आपके सामने दोनों कंडीशन है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे डी जीन भी होती है, हम भूल गए थे। तो जैसे यहाँ पे हमने ट्रिप एल से एल एमआरएनए बनाया था, ई एमआरएनए बनाया था, सी एमआरएनए बनाया था, वैसे ई और सी के बीच में एक डी एमआरएनए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस करके लिख देना, ठीक है आप, और सारा कुछ सेम रहेगा। और याद रखना, ये जो एल होता है ट्रिप एल, ये किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं बनाता। और ई और डी होता है, ई और डी, ई और डी, ई और डी जो होते हैं एमआरएनए, या ई और डी जो एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा,
ई और डी जो प्रोटीन होते हैं वो आगे जाके जेड बनाते हैं एंजाइम, और सी और बी मिलके बनाते हैं एक्स, और ए बनाता है एक्स डैश। तो इस प्रकार से हमने ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है पता तो था ना आपको। देखो यहाँ पे ऐसा करना है, मैं आपको थोड़ा करके बता देता हूँ। साफ तो वैसे भी कर रहे इसको, ये देखो, इस सी से पहले एक बार ऐसे कर देना, राइबोसोम बाइंडिंग साइट डी, फिर ये लो जी राइबोसोम बाइंडिंग साइट ई, ठीक है। और ये हमारा राइबोसोम बाइंडिंग साइट, और ये हमारा एल। भाई ये कंडीशन थी ना यहाँ पे, ई और ये हमारा एल, ट्रिप एल। तो इस एल से ये बना, ई से ये बना, डी से ये बना, सी से ये बना, बी से ये, और ए से ये क्या बना है? ये बना है mRNA। फिर इस mRNA में ट्रांसलेशन होगा, जिससे क्या बन जाएगा? प्रोटीन बनेगा। फिर उस प्रोटीन से क्या बनेंगे? एंजाइम। एंजाइम कैसे बनते हैं? प्रोटीन में जब फोल्डिंग होती है तब एंजाइम बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये ट्रिप एल जो होता है, एल, ये किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं बनाता, नो एंजाइम सिंथेसिस। ये दोनों मिलके एंजाइम बनाते हैं, ये दोनों मिलके एंजाइम बनाते हैं, वो भी एक एंजाइम बनाता है। मैंने नाम लिख दिया इनका, जेड एक्स एक्स डेस, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? कोरिसिमिक एसिड को कन्वर्ट कर देंगे ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के अंदर, बात खत्म। बहुत ईजी है ओपेरोन है, याद आपको क्या रखना है? TONR, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ईजी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा भैया। ठीक है भैया। यार बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं फ़ैन भी नहीं चला सकता पंखा चलाऊंगा तो आपके पास क्लियर आवाज़ नहीं आ पाएगी ना, इसलिए मुझे उसको बंद रखना पड़ रहा है। अभी एसी का जुगाड़ हो नहीं सकता, तो करना पड़ेगा। देखो स्ट्रगल के दिन है, एक टाइम आएगा हमारा भी। चलो जी आगे चलते हैं ना। देखो अब हम एक चीज़ देखना, आपको एक बताना चाहता हूँ मैं देखो यहाँ देखिए आप, अब हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग रही है, तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। ये देखो आप, लोनी, ठीक है। लोनी मतलब कहानी, इतना लिखते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ रही है ना। और मैं बाहर से आपको लैक्टोज भी दे रहा हूँ, चलो ठीक है। मैंने बाहर से लैक्टोज दिया, ठीक है। अब बाहर से जब लैक्टोज हम देंगे तो कंडीशन क्या होगी? बाहर से जब हम लैक्टोज देंगे तो देखो यहाँ पे होता है प्रमोटर, यहाँ पे होता है क्या बताओ? रिप्रेसर प्रोटीन। यहाँ पे क्या होता है बताओ? बताइए बताइए। प्रमोटर, ऑपरेटर, यहाँ पे अरे रे लेक वाई, क्या हो रहा है यार? ये लेक जेड, लेक वाई और लेक ए, ये कंडीशन होती है ना भाई। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलो जी अब देखो बैक्टीरिया है ना, जब मैंने बाहर से लैक्टोज दिया तो लैक्टोज अंदर किसी न किसी के माध्यम से तो आया होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं लैक्टोज परमिएस, ठीक है। लैक्टोज परमिएस। अब यहाँ पे देखो आप, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, यहाँ पे देखो ये बन गई रिप्रेसर प्रोटीन। कैसी है अभी? ये एक्टिव है। लैक्टोज अंदर की तरफ आएगा, और अंदर आने के बाद में आपको पता है अंदर आते ही लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में? एलो लैक्टोज में। और ये एलो लैक्टोज कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन के पास में। और इस रिप्रेसर प्रोटीन के पास में यहाँ पे एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट होती है,
वहाँ जाके बाइंड कर जाएगा। कौन? ये हमारा एलो लैक्टोज। देखो ये बाइंड कर गया यहाँ पे। बाइंड करने के बाद में ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये क्या हो जाएगी? इनएक्टिव। और इनएक्टिव होने का मतलब है अब ये यहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएगी और हमारा यहाँ पे बड़े इजी तरीके से हमारा आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको? ठीक है। तो मैं इसको आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये कंडीशन क्यों आ रही है? मतलब मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से दोबारा लेके आ गया, तो ये क्यों, मैं इसको क्यों लेके आया? ठीक है, मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने बाहर से लैक्टोज दिया तो ये कंडीशन बनी, ये सारी कंडीशन बनी, जीन ऑन हो गई। लेकिन अगर मैं बाहर से लैक्टोज के साथ साथ में ग्लूकोज भी देता हूँ तो क्या यही कंडीशन बनेगी या कंडीशन चेंज होगी? तो आपसे पूछ ले कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मैंने बाहर से लैक्टोज और ग्लूकोज दिया, तो बताइए जीन ऑन होगी या ऑफ होगी? तो उस कंडीशन में क्या होगा देखना आप ध्यान से। जब बाहर से आप बैक्टीरिया को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों देते हो तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये देखिएगा ध्यान से। देखो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको पता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे होता है क्या? ग्लूट ट्रांसपोर्टर, जिसके माध्यम से ग्लूकोज अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है लैक्टोज परमेज, जिसके थ्रू अंदर की तरफ लैक्टोज आएगा। तो जब हम बाहर से लैक्टोज प्लस ग्लूकोज देते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया ग्लूकोज को अपटेक करेगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस ये होगा। ये नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग में बसा लें आप। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। जब हम बाहर से बैक्टीरिया को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों देंगे तो पहले बैक्टीरिया किसको अपटेक करेगा? ग्लूकोज को अपटेक करेगा। चलो ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बैक्टीरिया पहले ग्लूकोज को अपटेक क्यों कर रहा है? इसने क्यों कहा कि मैं पहले ग्लूकोज को ही अपटेक करूंगा? तो देखो सीधी सी बात है, लैक्टोज से भी फाइनली ग्लूकोज बन रहा है, फिर ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में जा रहा है, फाइनली एटीपी बन रही है, एनर्जी आ रही है बैक्टीरिया के पास में। तो बैक्टीरिया बोल रहा है जब आप मुझे डायरेक्टली ग्लूकोज दे रहे हो तो मैं किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट को अपटेक क्यों करने दूंगा? मेरे पास जब ग्लूकोज डायरेक्टली आ रहा है, जब मेरे पास डायरेक्टली ग्लूकोज आ रहा है तो मैं इस लेकोपेरोन की जीन को ऑफ ही कर दूंगा ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे फाइनली बनाना ग्लूकोज है और मेरे पास ग्लूकोज आ रहा है। हाँ, अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा देन मैं लैक्टोज को लेना स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब तक ग्लूकोज आएगा तब तक तो मैं ग्लूकोज को लूँगा ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया ग्लूकोज को लेना स्टार्ट करेगा, ग्लूकोज अंदर आएगा, ये लो जी ग्लूकोज अंदर आ गया। अब देखो ग्लूकोज अंदर आएगा तो वही सारी प्रोसेस होगी, आपको पता है। ग्लूकोज अंदर आने के बाद में क्या करेगा? वही ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, और यहाँ से एटीपी बैक्टीरिया ले लेगा। अच्छा, और अंदर आने के बाद में इसको रोकना भी तो पड़ेगा। बस सीधी सी बात है, ग्लूकोज अंदर आएगा और वो बोल रहा है कि मैं सबसे पहले, जब अगर सीधी सी बात है, ग्लूकोज अंदर आएगा तो वो इस लेकोपेरोन को स्टॉप कर देगा। वो चाहेगा ही नहीं कि कोई दूसरा लैक्टोज या कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट अंदर आए। तो पता है क्या करेगा वो? सबसे पहले अंदर आने के बाद में ये सबसे पहले जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा बच्चों, बताओ? ये ब्लॉक कर देगा हमारे आरएनए पॉलीमरेज को। क्या करेगा ये? आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज के ब्लॉक होने से क्या होगा? जब सीधी सी बात है आरएनए पॉलीमरेज ही ब्लॉक हो जाएगा तो क्या ये आरएनए यहाँ पे लोड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे लोड नहीं हो पाएगा तो क्या जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा? नहीं होगा। जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? ऑफ कर दिया ना तो इसने लेकोपेरोन के जीन को ऑफ। तो ये बात आप याद रखिए कि जब भी हम बैक्टीरिया को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज देते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया ग्लूकोज को अपटेक करेगा, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल के थ्रू एटीपी बनाएगा, साथ ही वो इस आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा, जिससे ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा और हमारी जो लेकोपेरोन के जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होने का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, लेकोपेरोन नहीं चल पाएगा अंदर की तरफ, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा, सारी कहानी खत्म। लेकिन मान के चलो जब ग्लूकोज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ग्लूकोज क्या हो चुका है? ग्लूकोज फिनिश। अब ग्लूकोज जब फिनिश हो गया तो सेकंड ये लेना किसको स्टार्ट करेगा? ये लैक्टोज को लेना स्टार्ट करेगा।
अब ये लैक्टोज को लेना स्टार्ट करेगा। तो जब ये लैक्टोज को लेना स्टार्ट करेगा तो वही सारी कंडीशन, लैक्टोज अंदर आएगा, वही सारा काम होगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव था उसको इनएक्टिव करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा और लेक ऑपरेरॉन की जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम लैक्टोज प्लस ग्लूकोज देते हैं वेरी फर्स्ट, तो सबसे पहले ग्लूकोज अंदर आएगा, देन ग्लूकोज के खत्म होने के बाद में लैक्टोज को अपटेक किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारा जो बैक्टीरिया है उसका लेक ऑपरेरॉन की जीन क्या रहेगी, ऑफ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा और लैक्टोज अंदर की तरफ आएगा तो लेक ऑपरेरॉन की जो जीन है वो दोबारा से क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। सारा रीज़न आपको पता है, तो मैं आपको ये बता दिया। और इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ना। तो मतलब आपको एक बात समझ में आ गई तो मतलब आपको एक बात समझ में आती है क्या, शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ मैं उस चीज़ को। मान लो एग्जाम में आपके पास आता है कि मैं बैक्टीरिया को लैक्टोज दे रहा हूँ, तो बताओ इसमें लोनी चलेगा या नहीं चलेगा। जब मैं बैक्टीरिया को लैक्टोज दूंगा तो लोनी लेक ओपेरोन चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपका जवाब आएगा कि सर चलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, मैं बैक्टीरिया को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज देता हूँ, तो अब यहाँ पर लोनी चल पाएगा, बताइए क्या लोनी चलेगा। तो आप कहोगे सर नहीं चलेगा, लोनी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा सर। रीज़न क्या है, सर आपने ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करने का मतलब है वो प्रमोटर पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं होगा तो कहानी आगे चल ही नहीं पाएगी, जिनका ट्रांसक्रिप्शन हम सोच ही नहीं सकते। तो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए वो इतनी सारी बात मैंने बताई। आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन बन के आता है आप कर दोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ नीचे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो ये लो, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास बैक्टीरिया है, मैं इसको बाहर से सुक्रोज दे रहा हूँ, तो बताओ सोनी चलेगा अंदर, तो आपका जवाब आएगा यस सर। लेकिन अगर मैं इसी को बाहर से, बैक्टीरिया है, सुक्रोज के साथ में मैं दे रहा हूँ ग्लूकोज, तो जब मैं ये कंडीशन दूंगा तो अंदर जाके ये ग्लूकोज क्या कर देगा, सोनी को ब्लॉक कर देगा। क्या सोनी चल पाएगा, नहीं। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका जवाब दे सकते हो बड़े आसानी से, और उसका रीज़न भी आप उसको बता सकते हो कि जब मैं ग्लूकोज दे रहा हूँ तो क्यों नहीं हमारे पास जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं चल पा रहा, मतलब क्यों लेक ऑपेरॉन ऑफ हो गया। और जब मैं ओनली लैक्टोज दे रहा हूँ, जब मैं ओनली लैक्टोज दे रहा हूँ तो लोनी चल रहा है, जब मैं ओनली सुक्रोज दे रहा हूँ तो सोनी चल रहा है, लेकिन जब मैं लैक्टोज प्लस ग्लूकोज या सुक्रोज प्लस ग्लूकोज दे रहा हूँ तो सोनी ब्लॉक या लोनी ब्लॉक। रीज़न आपको पता है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, सारी कहानी आपको बता दी। वैसे ही एक और आप लिख लो यहाँ चाहो तो, बैक्टीरिया है, ग्लैक्टोज तो गोनी चलेगा, लेकिन अगर मैं ग्लैक्टोज के साथ में ग्लूकोज देता हूँ तो बताओ गोनी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब गोनी नहीं चलेगा। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लिख ले, ठीक है। तो मतलब हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो लैक्टोज ओपेरोन है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ग्लूकोज की प्रेजेंट में सुक्रोज ओपेरोन क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। ग्लूकोज की प्रेजेंट में ग्लैक्टोज ओपेरोन क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। मतलब ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा
तो ये लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट तो है। तो ग्लूकोज की प्रेजेंट में जो कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन है वो क्या नहीं हो पाएगा? चल नहीं पाएगा। तो आप इस लाइन को लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन है उनका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एक्सप्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन इज ब्लॉक। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एक्सप्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन इज ब्लॉक। तो होता क्या है, जैसे ही हम किसी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहा है, तो उसको देखते आओ। ठीक है, यहाँ देखते आ जाओ। तो हम यहाँ पे इस लाइन को लिख लो आप, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ओपेरोन एक्सप्रेशन इज ब्लॉक या इनहिबिट। ठीक है भाई, ओके। तो देखो जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास लोनी है, ये मेरे पास सोनी है, ये मेरे पास है टोनी, और ये मेरे पास है गोनी। जैसे ही मैं इसको ग्लूकोज देता हूँ, जैसे ही मैं इसको ग्लूकोज देता हूँ, जैसे ही मैं इसको ग्लूकोज देता हूँ, तो बताइए क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लोरी में। सॉरी मैं गलत तो नहीं बोल दिया, हाँ, आर क्यों आएगा भाई यहाँ पे? पी आएगा। नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, आर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लोनी ग्लूकोज देते ही लोपी में, सोनी सोपी में, टोनी टोपी में, और गोनी गोपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यार, ये ग्लूकोज देने के बाद हो क्या रहा है? ग्लूकोज देने के बाद देखो क्या हो रहा है, पहले नेगेटिव इंड्यूसिएबल था, ग्लूकोज देने के बाद में क्या हो गया? पॉजिटिव इंड्यूसिएबल हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव इंड्यूसिएबल। क्या देने के बाद? ग्लूकोज देने के बाद में, ग्लूकोज ऐड करने के बाद में। तो अब इसको देखते डिटेल में समझते हैं। नेगेटिव मतलब आपको पता है बच्चों, बार बार बताना पड़ रहा है, देखो आपको। नेगेटिव मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन, इंड्यूसिएबल जीन पहले क्या थी बताओ, बताओ। ऑफ, क्या हो गई? ऑन। यहाँ पे आप कर लो, पी मतलब पॉजिटिव मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन, इंडोसिएबल मतलब जीन पहले क्या थी बताओ? ऑफ, बाद में क्या हो गई? ऑन। अब आप इसमें बड़ी आसानी से देख सकते हो, जीन ऑफ है मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन कैसा है? एक्टिव है। यहाँ पे रिप्रेसिव प्रोटीन कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। और एक्टिवेटर प्रोटीन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इधर आ जाओ, जीन ऑफ है मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन कैसा है? इनएक्टिव। और ऑन मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन कैसा है? एक्टिव। राइट है। तो ग्लूकोज देने के बाद में ये कंडीशन हो जाती है, यहाँ से ये कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को देख के हम चलते हैं, मतलब ग्लूकोज जैसे मैंने दिया तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, जो नेगेटिव इंड्यूसिएबल है वो पॉजिटिव इंड्यूसिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लोनी है वो लोपी में कन्वर्ट हो जाएगी, सोनी है वो सोपी में, टोनी है जो टोपी में, और गोनी है जो गोपे में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या देने के बाद में? ग्लूकोज देने के बाद में। क्या ऐड करने के बाद में? ग्लूकोज ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनना आप। तो मैंने अभी तक आपको एक्टिवेटर प्रोटीन का कोई रोल नहीं बताया, मैं अभी तक आपको रिप्रेसर प्रोटीन का रोल बता रहा हूँ। मैं अब आपको एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल भी बताता हूँ। क्या होता है एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल? इन दोनों का रोल हम एक साथ देखते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन और एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल। ठीक है, लेकिन आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए, इसको आप उतार लीजिए।
अब हम क्या पढ़ेंगे, जो रिप्रेसर प्रोटीन है और जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, इनका कंबाइंड क्या रोल होता है, एक साथ इनका रोल देखते हैं हम, ठीक है। आ जाओ। ठीक है भाई, लो ये आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं। ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है भाई। लोनी देखने जा रहे हैं हम, लोनी, ठीक है। ये मेरे पास बैक्टीरिया है, एयर वाला बैक्टीरिया है, मतलब एयर में घूम रहा है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या लैक्टोज होगा क्या, एयर में कौन लैक्टोज देने जाएगा इसको, लैक्टोज बताओ क्या होगा, लैक्टोज एब्सेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। अब आ जाओ आप, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रमोटर, रिप्रेसर प्रोटीन, प्रमोटर, एक्टिवेटर प्रोटीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, लेक, जेड, वाई और ए। पढ़ क्या रहे हम, एक्टिवेटर प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन का एक साथ रोल, एक साथ क्या रोल होता है इनका, ठीक है, वो देख रहे हैं हम। तो देखो लैक्टोज एब्सेंट है, लोनी। अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये देखो रिप्रेसर प्रोटीन, कंडीशन बताओ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। लैक्टोज एब्सेंट है, एयर वाला बैक्टीरिया है, एयर वाला बैक्टीरिया है तो मतलब लैक्टोज एब्सेंट है, सीधी सी बात है। जो एयर में बैक्टीरिया है उसको कहाँ से लैक्टोज मिलेगा, ठीक है। तो अब बताओ रिप्रेसर प्रोटीन की कंडीशन क्या होगी, एक्टिव होगा रिप्रेसर प्रोटीन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है तो ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड करेगा, इस ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, सही है ना बात। और ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो क्या बताइए, ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे आके बाइंड करने देगा, नहीं बाइंड करने देगा, ठीक है। मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ, जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। ये तो मैंने इस रिप्रेसर प्रोटीन का रोल बता दिया आपको। अब आ जाओ, अब एक्टिवेटर प्रोटीन का रोल देखते हैं। तो ये हमारी एक्टिवेटर प्रोटीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से ये हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन बन गया। क्या बन गया हमारा, ये एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन हमारा बना है, ये एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करेगा भाई, ये एक्टिवेटर प्रोटीन जाके कहाँ बाइंड करेगा, हमारे इस प्रमोटर पे बाइंड करेगा। कहाँ जाके बाइंड करेगा, ये इस प्रमोटर के ऊपर। कौन बाइंड करेगा बच्चों, ये हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन। और यहाँ बाइंड करने के बाद में ये पता है क्या करेगा, ये इस आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा कि लो भैया आ जाओ, मैं आ चुका हूँ, हम ट्रांसक्रिप्शन के लिए लेके चलेंगे, हम ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। तो देखो ध्यान सुनना, एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ जाके बाइंड करेगा और इस आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा कि लो भैया आप आ जाओ। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा, ये लो जी आरएनए पॉलीमरेज आ गया। देखो जब मैं इसको बताऊँ तो इससे क्या सोचना है केवल, और जब मैं एक्टिवेटर प्रोटीन का बताऊँ तो इसको भूल जाना है। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद में देखो क्या करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो सर आप, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हुआ, यहाँ जाके बाइंड किया, जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन ऑफ हो गया सर। रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ बाइंडेड है तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे आके बाइंड कर सकता है सर। चलो एक्टिवेटर प्रोटीन आ भी गया, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज कैसे आके बाइंड कर सकता है सर, आप कैसे बोल रहे हो कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा, ये तो आप बोल नहीं सकते सर। तो मैंने कहा कि भाई मैंने आपको लीकी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था 100% एफिनिटी इज़ नॉट पॉसिबल, ये लाइन मैंने आपको बोली थी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव है ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, लेकिन बाइंड करने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा ये लो जी आ गया रिप्रेसर प्रोटीन। और जब ये डिसोसिएट हो गया तो अब हमारा यहाँ पे जो कौन आके बाइंड किया था, यहाँ पे हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड किया था। और इस एक्टिवेटर प्रोटीन ने किसको बुलाया था बताओ, हमारे इस आरएनए पॉलीमरेज को। किसको बुलाया था,
आरएनए पॉलीमरेज को बुलाया था। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा और जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो आप कहोगे सर जीन का ट्रांसक्रिप्शन इसके थ्रू हम देखें, रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू हम देखें तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ है, और एक्टिवेटर प्रोटीन के थ्रू हम देखें तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। तो हम कौन सा माने सर, हम क्या माने, हमें क्या मानना चाहिए सर, हम क्या माने कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन है या ऑफ है? तो देखो बच्चों, इस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन आपके पास हो तो हम एक्टिवेटर जो प्रोटीन होता है इसको ज़्यादा क्या देते हैं, मान्यता देते हैं। मतलब एक्टिवेटर प्रोटीन जो होगा वही कंडीशन मानी जाएगी। एक्टिवेटर प्रोटीन की वजह से जीन क्या हुई, ऑन। तो इस कंडीशन में जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और रहेगा ही रहेगा। उसका रीज़न क्या है बच्चों, देखो आप ये नहीं बोल सकते सर कि क्यों ऐसा, क्यों सर इसको हम रट तो नहीं सकते सर, बिल्कुल मत रटो। यहाँ देखिए आप, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है, यहाँ जाके बाइंड करेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन वाला, तो यहाँ से ये हट जाएगा। जब यहाँ से ये हटेगा तो एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर देगा। तो भैया ये लीकी ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट जो लगा है ना, इसके कारण हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा, नहीं बोल सकते किसी कंडीशन में। रीज़न क्या है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन। सर यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा, लेकिन सर कुछ टाइम बाद डिसोसिएट हो जाएगा और फिर सर ये लो जी जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। तो ओवरऑल जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन। लेकिन आपसे पूछ ले, हमें तो बताइए रिप्रेसर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन, तो रिप्रेसर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, लेकिन एक्टिवेटर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख लें। तो ये हमने रिप्रेसर प्रोटीन और एक्टिवेटर प्रोटीन का एक साथ रोल आपको बता दिया है कि इनका एक साथ रोल क्या होता है, कंबाइंड रोल क्या होता है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है बच्चों, फिर से कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे आपको पता लग जाएगा जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन रखना है या ऑफ रखना है। कभी भी ऑफ नहीं रहेगा इस कंडीशन में। रीज़न क्या है, हमारा 100% डेफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। चलो और देखते हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम अभी आपको और अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो जी बच्चों, आगे देखते हैं। अब जो वो एयर वाला बैक्टीरिया था ना, एयर वाला बैक्टीरिया, एयर जो बैक्टीरिया था उसको मैंने रख दिया कौन से मीडियम में, एयर से उठा के उसको मैंने लैक्टोज मीडियम में रख दिया। कौन से मीडियम रख दिया, लैक्टोज मीडियम में। तो ये लो जी, ये हमारा एयर वाला बैक्टीरिया था। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा गोल नहीं बन पा रहा यार, ठीक है। ये लो जी, इसको बनाने की ज़रूरत भी क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना, कि ऐसे ऐसे कुछ है नीचे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्रमोटर, रिप्रेसर प्रोटीन, प्रमोटर, एक्टिवेटर प्रोटीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, लेक, जेड, वाई और ए। अब आ जाओ आप। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एयर वाले बैक्टीरिया को कौन से मीडियम में रख दिया, लैक्टोज मीडियम में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैक्टोज ट्रांसपोर्टर होगा, लैक्टोज परमिएज। इस लैक्टोज परमिएज के थ्रू बाहर से क्या आएगा अंदर, बताओ। ये लैक्टोज अंदर आएगा, ये लैक्टोज अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो वो कॉन्सेप्ट आपको बोलना नहीं है, कौन सा 100% डेफिनेटिव वाला, वो बहुत काम आएगा। अगर आपको किसी को भी क्लियर नहीं है तो दिक्कत आने वाली है। अगर कोई बच्चा वैसे पूछ ले कि सर ये लैक्टोज परमिएज कहाँ से बनाया आपने, ये कहाँ से आ गया सर, तो ये इसी कॉन्सेप्ट से आया है। अंदर ये लैक्टोज एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 100% डेफिनेटिव वाला कॉन्सेप्ट। तो आगे आ जाओ। देखो रिप्रेसर प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से मेरे पास ये प्रोटीन बन जाएगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे शुरू में कैसे होगी बताओ, एक्टिव।
कोई दिक्कत है। लेकिन ये लैक्टोज जो है इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एलो लैक्टोज में। और एलो लैक्टोज का काम तो आप बच्चों जानते ही हो अच्छे से। ये एलो लैक्टोज, ये देखो मान लो इसको मैंने एलो लैक्टोज कहा, ये एलो लैक्टोज आएगा इधर, और ये देखो ये इस रिप्रेसर प्रोटीन जो एक्टिव है, इस रिप्रेसर प्रोटीन को ये एलो लैक्टोज क्या कर देगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव करने का मतलब क्या है, ये वहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। कहाँ पे, ऑपरेटर पे। पहली बात क्लियर आपको। चलो आगे चलते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो आप आगे एक्टिवेटर प्रोटीन की कहानी देख लेते हैं। मतलब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लग रही है कि रिप्रेसर प्रोटीन जब यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा ऑपरेटर के ऊपर, तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ। रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा बताओ, ऑन। तो रिप्रेसर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या, ऑन। अब एक्टिवेटर प्रोटीन के कारण देख लेते, आ जाओ। तो ये एक्टिवेटर प्रोटीन ये रहा, देखो ये ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन से ये हमारे पास एक्टिवेटर प्रोटीन बन गया। अब ये एक्टिवेटर प्रोटीन जो होगा ये देखो क्या करेगा, ये एक्टिवेटर प्रोटीन मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो, और ये हमारे पास एक्टिवेटर प्रोटीन आ गया। ये एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ जाके बाइंड करेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन यहाँ जाके क्या करेगा, बाइंड। कहाँ पे, प्रमोटर के ऊपर। ये बाइंड कर गया प्रमोटर के ऊपर। और ये किसको बुलाएगा बताओ, ये हमारे आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा। ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, इसको बुलाएगा कि भैया आप आ जाओ। ये लो जी आरएनए पॉलीमरेज जी आ गए। आने के बाद ये बताओ क्या करेंगे, इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑन। तो ओवरऑल जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेसर प्रोटीन बोल के जा रहा है कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा, एक्टिवेटर प्रोटीन भी बोल रहा है कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन ली थी हमने बताओ, कि जब हमने एयर वाले बैक्टीरिया को कहाँ रख दिया, लैक्टोज मीडियम में। तो लैक्टोज मीडियम में रखेंगे तो रिप्रेसर प्रोटीन के कारण भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन। एक्टिवेटर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन। ठीक है बच्चों। चलो मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेके चल रहा हूँ। सेकंड कंडीशन, अगर मैं इस एयर वाले बैक्टीरिया को ग्लूकोज मीडियम में रख दूँ तो क्या होगा बताओ, सोचो। अगर मैं इसको ग्लूकोज मीडियम में रख देता हूँ एयर वाले बैक्टीरिया को, तो क्या होगा। ये मेरे पास एयर वाला बैक्टीरिया है मान के चलो, ठीक है बच्चों। और मैं इसको रख रहा हूँ कौन से मीडियम में बताओ, इसको मैं रख रहा हूँ ग्लूकोज मीडियम में। तो बताओ यहाँ पे ग्लूक ट्रांसपोर्टर होगा, ग्लूकोज अंदर आएगा। ग्लूकोज अंदर आते ही क्या करेगा, पता है आपको पूरी कहानी। ग्लूकोज अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, एटीपी सिंथेसिस, और हमारे बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगी बताओ, बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगी, एनर्जी। ठीक है। अच्छा ये काम हो गया। साथ ही ये जो ग्लूकोज अंदर आता है ना, तो इस ग्लूकोज का ये काम तो होता ही है, ये काम तो ग्लूकोज अंदर आने के बाद होगा ही होगा। लेकिन और क्या करता है ये, तो आपको मैंने बताया था ग्लूकोज क्या करता है। ग्लूकोज आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है, उस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देता है बताओ, ये आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है ये। तो जब आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या ये आरएनए पॉलीमरेज जब ब्लॉक हो जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर पाएगा, प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा तो जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ, ऑफ। बस। तो जब आप एयर वाले बैक्टीरिया को ग्लूकोज मीडियम में रखते हो तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ, ऑफ रहेगा। क्यों रहेगा, आपको कहानी पूरी पता है। अब देखो
ये तो हम बच्चों को डायरेक्टली समझाने के लिए बोल देते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है, लेकिन ये डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज को। याद रखना इस चीज़ को आप। इसको मैं आपको आज बता देता हूँ ये होता क्या एक्चुअली प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ग्लूकोज पता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे मेम्ब्रेन के पास में, उसका नाम होता है एडिनाइलेज साइक्लेज, ठीक है। ये एडिनाइलेज साइक्लेज पता है क्या करता है, ये एडिनाइलेज साइक्लेज पता है क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। एडिनाइलेज साइक्लेज का काम क्या होता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में बदलना, राइट है। अब होता क्या है, ये हमारा ग्लूकोज जाता है और ये ग्लूकोज इस एडिनाइलेज साइक्लेज को ब्लॉक कर देता है, और जब एडिनाइलेज साइक्लेज ब्लॉक हो जाएगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएगा, और एटीपी से जब साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएगा तो ये साइक्लिक एएमपी पता है क्या करता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये साइक्लिक एएमपी पता है क्या करता है, ये हमारे जो एक्टिवेटर प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव, उस इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किस में, एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट करता है, एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन में। कौन कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एएमपी। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ग्लूकोज एडिनाइलेज साइक्लेज को ब्लॉक कर देगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएगा, तो क्या इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन कभी एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो जब ये कंडीशन हो ही नहीं पाएगी तो ये एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन क्या प्रमोटर से जाके बाइंड करेगा, प्रमोटर से बाइंड, ये नीचे लिखा हुआ है ना ये रहा, तो ये एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो भैया आरएनए पॉलीमरेज को बुला नहीं पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को नहीं बुला पाएगा तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ग्लूकोज जब अंदर आएगा तो एडिनाइलेज साइक्लेज को ब्लॉक कर देगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएगा, जो इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन है वो एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और प्रमोटर से बाइंड, कहानी ख़त्म। चलो जी, अब मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन लेके चल रहा हूँ। देखो अगली कंडीशन क्या है, ये जो एयर वाला बैक्टीरिया है ना, इस एयर वाले बैक्टीरिया को मैं रखने जा रहा हूँ किसके अंदर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मीडियम में। कहाँ रखने जा रहा हूँ इसको मैं, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मीडियम में। चलो जी, तो जब मैं इसको ग्लूकोज और लैक्टोज मीडियम में रखूँगा तो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे, मैं इसको ऐसे करके छोड़ रहा हूँ ताकि आप समझ पाओगे। ये एयर वाला बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा हुआ है और यहीं आसपास कहीं लैक्टोज पड़ा हुआ है। तो बच्चों आपको मैंने कहा था ना, याद है वो मेरी बात, कि जब हम ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मीडियम में रखते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी बैक्टीरिया किसको देते हैं, ग्लूकोज को। ये लो जी, ग्लूकोज अंदर आ गया। अभी जो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना, वही सारी कहानी होगी, सारा सिस्टम वही होगा। ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज का क्या काम होगा, वो सारा काम वही करेगा, ठीक है। ग्लूकोज अंदर आ गया, क्या करेगा ग्लूकोज, बताओ 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 बताओ। जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, अरे भैया ग्लूकोज जाएगा एडिनाइलेज साइक्लेज को ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा, एडिनाइलेज साइक्लेज को। यहाँ पे लेके देता हूँ मैं दोबारा, एडिनाइलेज साइक्लेज, ये ग्लूकोज गया, इसको ब्लॉक कर दिया। ये क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है किस में, साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी में। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो,
ओह सॉरी, ये देखो बच्चों, ये है प्रमोटर, रिप्रेसर प्रोटीन, प्रमोटर, एक्टिवेटर प्रोटीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, लेक जेड, वाई और ए। अब देखो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन से ये एक्टिवेटर प्रोटीन बना, कैसा ये इनएक्टिव, ठीक है। अब ये इनएक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन किसके पास जाएगा, साइक्लिक एमपी के पास में, और कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताओ, एक्टिव एक्टिवेटर प्रोटीन में। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे साइक्लिक एमपी बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि एडिनाइलेज साइक्लेज को ब्लॉक कर दिया किसने, ग्लूकोज ने। जब ये ब्लॉक हो जाएगा ना बच्चों, तो ये एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और जब ये नहीं बनेगा तो हमारा जो एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, ये अभी भी इनएक्टिव रहेगा। और इनएक्टिव रहेगा तो क्या ये इस प्रमोटर पे बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रमोटर पे बाइंड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये इंतजार कर रहा है कब मेरा एक्टिवेटर प्रोटीन आएगा, वो कब मुझे बुलाएगा। तो जब ये खुद यहाँ पे आया ही नहीं है तो क्या ये इसको बुला पाएगा, नहीं बुला पाएगा। तो क्या जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाएगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा बताओ, ऑफ। पहली बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाओ लैक्टोज की कहानी देखते हैं। देखो देखो देखो, जब मैं लैक्टोज दूंगा, इसको कहाँ बताऊँ, इधर आ जाओ, ये देखो लैक्टोज, ये लैक्टोज के लिए चैनल होते हैं ट्रांसपोर्टर, ये लैक्टोज अंदर आएगा। अंदर आने के बाद बताओ लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस एंजाइम होता है ये, ठीक है। कौन बनाता है ये एंजाइम, लेक जेड बनाता है। वाई कौन सा बनाता है, परमिएज, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ठीक है। लिखवाया नहीं मैंने, पीछे भी नहीं लिखवाया, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा एलो लैक्टोज में। ये क्या होता है, इंड्यूसर होता है भाई, सबको पता है। अब आ जाओ आप, रिप्रेसर प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये कैसा है बताओ, एक्टिव है, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये एलोलेक्टोज आएगा, यहाँ की बाइंड करेगा, ठीक है। ये एलोलेक्टोज आया, ठीक है भाई। आने के बाद में ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में। तो क्या है बताओ, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस रिप्रेसर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा बताओ, ऑन होगा। भाई ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो ये तो बोलेगा आरएनए पॉलीमरेज आप आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। तो बताओ यहाँ पर इस कंडीशन में जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ऑन होगा। लेकिन ये जो मेन कंडीशन है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या करके जा रही है, ऑफ। तो ओवरऑल बताओ रिप्रेसर प्रोटीन के कारण, एक्टिवेटर प्रोटीन के कारण तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, ऑफ। और रिप्रेसर प्रोटीन के कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा बताओ, ऑन। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ऑफ होगा। रीजन क्या है बताओ, रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा भाई सीधी सी बात है। रीजन यहाँ पे सीधा सा है कि भाई हमने ग्लूकोज दे दिया बाहर से। हम जब भी ग्लूकोज देंगे बाहर से तो ग्लूकोज इस एडिनाइलेज साइक्लेज को ही ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक हो गया तो कभी ज़िंदगी में यहाँ इस प्रमोटर के ऊपर कभी ज़िंदगी में एक्टिवेटर प्रोटीन आके बाइंड ही नहीं हो पाएगा। बाइंड ही नहीं होगा तो कभी आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा ही नहीं। अब चाहिए यहाँ पे जाके बाइंड करे या ना करे, लेकिन जब यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन ही नहीं आया तो आरएनए पॉलीमरेज कभी आ ही नहीं पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो हम सोच भी नहीं सकते जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन होने की। समझ पा रहे हो मेरी बात ध्यान से। तो ओवरऑल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ही रहेगा। रीज़न समझ में आ गया क्यों, क्योंकि हमने बाहर से क्या दिया है, ग्लूकोज दे दिया है। ग्लूकोज देंगे तो एक्टिवेटर प्रोटीन जो होगा वो हमेशा इनएक्टिव रहेगा, वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। बाइंड नहीं होगा तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। लेकिन आपसे पूछ ले कि इस कंडीशन में रिप्रेसर प्रोटीन के कारण तो क्या होगा और एक्टिवेटर प्रोटीन के कारण क्या होगा, तो आप वहाँ पे देखिए अच्छे से टिक लगा के है
एक्टिवेटेड प्रोटीन के कारण क्या होगा ऑफ, और रिप्रेसर प्रोटीन के कारण क्या होगा ऑन। ओवरऑल क्या होगा ऑफ। विजन पूछे ग्लूकोज। चलो जी, कहानी खत्म होती है। आज हमने सारा पढ़ लिया बेसिक्स। चलो हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसका नाम है म्यूटेशन स्टडी इन लेक ओपेरोन। ठीक है भाई, म्यूटेशन स्टडी इन लेक ओपेरोन। ठीक है, लेक ओपेरोन। तो यहाँ देखो आप, ये मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, ये प्रमोटर है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये प्रमोटर, ऑपरेटर, लेक वाई सॉरी जेड वाई और ए। अगर मान के चलो मैं इस रिप्रेसर प्रोटीन में म्यूटेशन कर देता हूँ, माइनस का मतलब होता है म्यूटेशन। अगर मैं इसमें म्यूटेशन कर देता हूँ तो यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से मेरे पास जो रिप्रेसर प्रोटीन आएगी वो कैसी आएगी, म्यूटेटेड। अब ये म्यूटेटेड रिप्रेसर प्रोटीन के यहाँ जाके बाइंड कर सकती है, कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। अब बाइंड नहीं कर पाएगी तो आराम से हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आगे की तरफ मूव करेगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा ऑन। तो आपसे कभी कोई बोल दे कि रिप्रेसर प्रोटीन म्यूटेटेड है तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा ऑन। ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन की क्या कंडीशन रहेगी तो ऑन रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लेके चलते बताओ। देखो, अगर मैं इस ऑपरेटर में म्यूटेशन कर देता हूँ, इसके अंदर ऑपरेटर, ये जो है ना बच्चों, इसे भी बताता हूँ, ठीक है ना। देखो सेकंड, पहली कंडीशन तो ये हो गई, सेकंड कंडीशन इसे में लेके चल रहा हूँ मैं। ये देखो बच्चों, प्रमोटर ऑपरेटर, ये रहा भाई। अगर मैं इस ऑपरेटर में म्यूटेशन कर देता हूँ, इसमें म्यूटेशन कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। लो नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है भाई, दिमाग में वही रखना, लेक ओपेरोन पढ़ रहे हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन बताओ कैसे होगी, एक्टिव। एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन के यहाँ जाके बाइंड कर पाएगी, कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। रीजन क्या है, ऑपरेटर क्या है, म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड ऑपरेटर होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगी, या रिप्रेसर प्रोटीन अगर म्यूटेटेड होगी तो वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। कौन, रिप्रेसर प्रोटीन। कोई भी म्यूटेटेड हुआ ना, दोनों में से एक भी, कहानी खत्म। जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा इस कंडीशन में भी। क्यों रहेगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज इजीली यहाँ पे आके बाइंड करेगा और आगे बढ़ेगा और जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा। तो दो कंडीशन हमने देख ली। पहली कंडीशन क्या थी बताओ, जब रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो, म्यूटेटेड। दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑपरेटर जो जब क्या हो, म्यूटेटेड। और कंडीशन देखते आओ। देखो अगर मान के चलो इसको अब साफ कर देते हैं यहाँ से, है ना। तीसरी कंडीशन पे चल रहे हैं। देखो यहाँ देखना बच्चों, अभी तो कई मेरे मासूम बच्चों को ये भी नहीं पता भाई कि ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये लेक जेड वाई और ए। बच्चों आपको ये तो पता है ना, लिख देता हूँ आज इस चीज़ को मैं ना। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से, लेक जेड के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से पता है क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बहुत बच्चों को नहीं पता इस बारे में, ठीक है। देखो मैं, चलो छोड़ो। और इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्या बनता है बताओ, परमिएज।
एंजाइम। और बच्चों इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्या बनता है रे? ट्रांस एसिटाइलेज, अरे राम, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम तो आपको पता लग गया, बहुत डिटेल में बताया था मैंने। परमेज का काम भी आपको पता है और ट्रांस एसिटाइलेज का काम भी आपको पता है, ठीक है। एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में। इसको थोड़ा यहाँ से साफ करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक केमिकल होता है उसका नाम होता है एक्स जेल। एक केमिकल होता है उसका नाम होता है एक्स जेल, ठीक है। जैसे ही मैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्सेल केमिकल देता हूँ ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज पता है क्या करता है? इस एक्सेल केमिकल को डिग्रेड कर देता है इसको। और पता है कौन सा कलर देता है? डिग्रेड कर देता है और ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। याद रख लोगे इस चीज को। और एक और केमिकल है इसके अलावा, उसका नाम है ONPG। जैसे मैं इसको ONPG देता हूँ ना, इसको भी क्या कर देता है ये? डिग्रेड। और इस बार कलर कौन सा देगा? येलो। तो आप ये बात याद रखें, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जब हम ये दोनों केमिकल देते हैं तो ये ब्लू कलर देगा एक्सेल को डिग्रेड करके, ONPG को डिग्रेड करके येलो कलर देगा। परमेज का काम तो आपको पता ही है। परमेज क्या करता है? ये जाएगा यहाँ पे अंदर लेके आएगा, पता है कहानी। ट्रांस एसिटाइलेज जो होता है ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इतना याद रखो अभी आप। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब मैं अगर मान के चलो तीसरी कंडीशन पे बात चल रहे थे ना, म्यूटेशन पढ़ रहे थे हम लोग। मान के चलो अगर मैं इस लेग जेड में म्यूटेशन कर देता हूँ तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ? ये कैसा बनेगा? म्यूटेशन कर देता हूँ तो म्यूटेटेड बनेगा। तो ये म्यूटेटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कभी एक्सेल को डिग्रेड कर पाएगा? नहीं। क्या कभी ONPG को डिग्रेड कर पाएगा? नहीं। तो अगर आपको चेक करना है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज म्यूटेटेड है या नहीं है, तो आप एक काम करिए, उस बैक्टीरिया को आप क्या दीजिए? एक्सेल दीजिए। एक्सेल देने के बाद अगर वो ब्लू कलर देता है, समझ जाना बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉर्मल है। ONPG दीजिए, अगर ONPG देने के बाद वो येलो कलर देता है, समझ जाना बीटा गैलेक्टोसाइडेज नॉर्मल है। और अगर आपने ये दोनों दिया और आपके पास में ब्लू कलर भी नहीं आया और येलो कलर भी नहीं आया, इसका मतलब आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो उसकी जो जीन है वो कैसी है? म्यूटेटेड है। तो जो एंजाइम बनेगा वो भी कैसा बनेगा? म्यूटेटेड। और म्यूटेटेड जो एंजाइम होगा वो कभी इनको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो ये तीसरा म्यूटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, लेग जेड के अंदर म्यूटेशन। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इस एक्सेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है बच्चों 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कहीं पे लिख लो यहाँ पे। एक्सेल का पूरा नाम क्या होता है? 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, अरे यार 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने 3 म्यूटेशन कंप्लीट कर लिया है। अच्छा इसका पूरा नाम भी लिख लो, ONPG का पूरा नाम भी लिख लो आप, है ना। ONPG ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना। लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इन दोनों में से अच्छा कौन होता है आपसे पूछ ले तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सेल, है ना।
इसी के साथ बच्चों आज हम विराम लेते हैं, फिर कभी हम पढ़ेंगे। आगे हमें बहुत सारा पढ़ना है, अभी उसमें और भी म्यूटेशन बाकी है। साथ ही हमें IPTJ के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन CSR एग्ज़ाम पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा। जब तक के लिए बाय बाय।